एक बूस्टर डोज फर्जी वोटर्स का मिल गया। 150 मिनट तक काउंटिंग का कुछ भरोसा नहीं मालूम पड़ रहा था, कहीं सब कोई आंकड़े नहीं आ रहे थे। अचानक वापस से आंकड़े शुरू हुए और प्रधानमंत्री जीत की ओर अग्रसर हो गए। 1 लाख वोटों से जीते। अगर ये आंकड़े हमारे पास आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे पास आ जाती है वाराणसी, ये साबित हो जाएगा कि प्रधानमंत्री भी गद्दी को चुरा कर बैठे हैं, चोरी की कुर्सी। नमस्कार दोस्तों, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग बड़े भोले भाले हैं और दोस्तों जितना उत्तर प्रदेश के लोग भोले भाले हैं उससे कहीं ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोग समझदार हैं। जब से राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन को लेके एक्सपोज किए हैं कि कैसे वो बीजेपी की मदद करता है, कैसे वो वोटों की चोरी करता है, तब से उत्तर प्रदेश के लोग बिल्कुल जाग से गए हैं बिल्कुल। और दोस्तों ऐसा ही नजारा वाराणसी में देखने को मिला। अभी हम आपको पहले पूरी खबर यहां पे समझाते हैं। दोस्तों अभी आप स्क्रीन पर अजय राय जी को देख रहे हैं और ये वाराणसी से जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें उम्मीदवार थे और प्रधानमंत्री के अपोजिशन में लड़े भी थे। वो अलग बात है कि कुछ वोटों से हार गए, लेकिन जब से राहुल गांधी ये एक्सपोज किए हैं कि कैसे वोटों की चोरी होती है, तब से उत्तर प्रदेश के कुछ जागरूक लोग, कुछ अजय राय जी के समर्थक जो हैं, वो लगातार इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारे जो सांसद हैं, वास्तविक सांसद जो हैं, वो अजय राय ही हैं। आप सबसे पहले इस पेपर कटिंग को देखिए। यहां पे वाराणसी में दिखा अनोखा नजारा। सपा के कुछ समर्थक और कुछ जो शुभ चिंतक हैं, अजय राय को किया सांसद घोषित और ढोल के साथ बिल्कुल जश्न भी बनाए। दोस्तों यहां पे ये चीज आप सभी को समझनी पड़ेगी कि आखिर कुछ सपा के कार्यकर्ता, कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता, कुछ जो भी पॉलिटिक्स से नहीं जुड़े वो लोग भी क्यों अजय राय को कह रहे हैं कि हमारे जो सांसद है वो यही हैं। क्योंकि दोस्तों यहां पे आप सभी को समझना पड़ेगा कि वोटों की चोरी तो हुई थी, और अगर वोटों की चोरी नहीं हुई थी तो सीधे सीधे यहां पे कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको पेन ड्राइव में पूरे डाटा को विपक्षी पार्टियों को दे देना चाहिए। वो समझ जाए कि हाँ कितने वैलिड फोटो हैं, कितने डुप्लीकेट मतदाता नहीं हैं, ये सारी चीजों की वो पड़ताल खुद कर पाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन दोस्तों उनको पेन ड्राइव नहीं दे रहा है, डिजिटली रूप में पूरे डेटा को नहीं दे रहा है। तो इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के मन में कुछ ना कुछ खोट तो है। और आप सभी को परिणाम देखने को मिल रहा है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन तक ये बात पहुंच रही है कि प्रधानमंत्री खुद वोटों के चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं और वो सांसद बने हैं। ये दोस्तों उन पे आरोप लग रहा है, बड़ा आरोप है। और आप सभी देख सकते हैं यहां पे स्क्रीन पर लगातार अजय राय जी को कुछ लोग फूल माला जो कि पहना रहे हैं और गले लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे सांसद भैया आप ही हैं, आपको जितने वोट मिले हैं, अगर उतना वोट, अगर ईमानदारी से अगर उतना वोट मोदी को मिलता तो शायद मोदी वहां पे हार जाते। ये ऐसा आरोप लग रहा है दोस्तों। लेकिन इलेक्शन कमीशन को यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। और साथ में दोस्तों जो कांग्रेस के मेंबर है पवन खेड़ा जी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और पूरी बातों को बताते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। अब आपके पास सारे आंकड़े आ ही चुके हैं, तो जनाब वाराणसी की पेन ड्राइव हम सब इंतजार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जी के लोकसभा क्षेत्र के लिए अनुराग ठाकुर जी हंसते हुए उछलते हुए बोलते, देखिए 93,000 फर्जी वोट। थोड़ा सोच लेते बोलने से पहले। जीती कितने वोटों से? 4,10,000 वोटों से जीती हैं। 93,000 फर्जी बता रहे हैं। मैं बता दूं आपको, बीजेपी को वहां 1 लाख वोट मिले। हम भी हैरान है कैसे मिल गए, कल उसका भी जवाब मिल गया। 93,000 फर्जी है। मान लो ये फर्जी वोट वायनाड में नहीं होते तो प्रियंका गांधी जी 5 लाख वोट से जीतती। हम तो यही मानेंगे। आ जाइए रायबरेली में, वहां के भी कुछ आंकड़े इन्होंने दिए। मान लो वहां भी फर्जी वोट नहीं होते, राहुल गांधी 5 लाख वोट से जीते। हम वाराणसी का इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट की मांग कर रहे हैं। सबको यकीन हो जाएगा, हमें तो है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बचे हैं जिनके मन में संशय है। उन्हें भी यकीन हो जाएगा कि एक बूस्टर डोज मिला था प्रधानमंत्री को। काउंटिंग के दिन आधे दिन तक प्रधानमंत्री हार रहे थे। नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव हार रहे थे। गंगा पुत्रों ने उनका इलाज कर दिया था, लेकिन एक बूस्टर डोज फर्जी वोटर्स का मिल गया। 150 मिनट तक काउंटिंग का कुछ भरोसा नहीं मालूम पड़ रहा था, कहीं सब कोई आंकड़े नहीं आ रहे थे। अचानक वापस से आंकड़े शुरू हुए और प्रधानमंत्री जीत की ओर अग्रसर हो गए। 1 लाख वोटों से जीते। अगर ये आंकड़े हमारे पास आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे पास आ जाती है वाराणसी, ये साबित हो जाएगा कि प्रधानमंत्री भी गद्दी को चुरा कर बैठे हैं, चोरी की कुर्सी। वोट चुराया, चुनाव चुराया, कुर्सी चुराई, ये 3 चोरियां इस प्रधानमंत्री ने की हैं और कल अनुराग ठाकुर ने खुद साबित कर दिया।
अब तक तो हम पर सवाल उठाए जाते थे, अरे साहब आपको तो संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, राहुल गांधी तो संस्थाओं पर भरोसा नहीं करते। तो अनुराग ठाकुर क्या संस्थाओं पर भरोसा कर रहे थे कल? बीजेपी बोले तो बोले देखो साहब कितना अच्छा खुलासा कर दिया, वायनाड का खुलासा हो गया, रायबरेली का खुलासा हो गया, कन्नौज का खुलासा हो गया, डायमंड हार्बर का खुलासा हो गया। ये संस्थाओं पर सवाल नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद और लगातार जो अजय राय के समर्थक हैं वो किस प्रकार से जश्न मना रहे हैं, ये सब देखने के बाद एक ही सवाल पूरे भारतवासियों को, पूरे उत्तर प्रदेश वासियों के मन में आ रहा है कि आखिर इलेक्शन कमीशन चुप क्यों है? क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन, जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासकर जो राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं और भी जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, उनके नेता हैं, उनको डिजिटली रूप में डाटा क्यों नहीं प्रोवाइड कर रही है? ये एक सोचने वाली बात है, जहां एक तरफ दोस्तों पूरा ढोल पीटा जा रहा है भारत में कि हम हर चीजों को डिजिटल से जोड़ रहे हैं, हर चीजें डिजिटलाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन वहीं जब बात आ रही इलेक्शन कमीशन पर, जब आ रही इलेक्शन कमीशन जो डाटा स्टोर किया है उसको डिजिटली रूप में विपक्षी पार्टियों को दे दे, तो इलेक्शन कमीशन उसका नाम नहीं ले रहा है। इस बात को थोड़ा सा समझने वाली चीज है कि आखिर इलेक्शन कमीशन के मन में चल क्या रहा है। और बाकी दोस्तों आप क्या सोचते हैं, किस प्रकार से जो प्रधानमंत्री पर आरोप लग रहा है कि फर्जी वोटों से वो सांसद बने हैं, उस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा भी करिए, वीडियो को लाइक भी करिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद।